Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर है और आप लोगों ने हमेशा साबित किया कि हम जागरूक हैं। जब बोछा में आपने देखा कि हम लोगों ने सब मिलकर बहुत संघर्ष किया, 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 10 साल के बाद पहली बार आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया। और जब हमने 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और मजबूती से अपने समाज के लिए काम कर रहा था। जो दुश्मन आपका है वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। उन्होंने आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। उनको पता है कि बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। इसको रोको, इसको रोको, इसको खत्म करो। और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये समाज ऑलरेडी रुक जाएगा। और एक षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया और आपको सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन धन्य है आप लोग, उन्होंने तो हमें खत्म करने का निर्णय ले लिया था। बोछा में दावेदारी पेश कर दिया था। जब हमने कहा कि हम झुकने वाला नहीं है, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और फिर हमने चुनाव लड़ा और आप लोगों ने साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि हम निषाद एक है और अपने नेता अपने पार्टी के साथ है साथियों। और आपने बता दिया कि मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है, मेरे लिए संघ मल्ला मायने रखता है और वीआईपी पार्टी मायने रखता है। और उस समय में आपने अपने दुश्मन को उनको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है और वीआईपी पार्टी का हैसियत क्या है, आप लोगों ने दिखा दिया। एक तरफ 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया और एक तरफ संघ मल्ला खड़ा हुआ और आप लोगों ने मजबूती से योद्धा बन के लड़ाई लड़ा और 30,000 वोट हमने अकेले अपने दम पर ले आया साथियों। अगर देखिएगा तो एक 4 पार्टी मिलकर 45,000 और एक पार्टी अकेले 30,000 वोट ले लिया और उसी रोज पहचान दिला दिया हिंदुस्तान में कि अब वीआईपी पार्टी रुकने वाला नहीं है, रुकने नहीं है और ना झुकेगा। और उसके बाद दिल्ली वाला का जो है ना हवा टाइट हो गया। उसी रोज मान लिया कब मुकेश सहनी से लड़कर हम नहीं जीत सकते, मुकेश सहनी के सामने में झुकना ही पड़ेगा और झुके। उसके बाद बोछा में के बाद कुरन्नी में आया, कुरन्नी में भी हमने दिखाया और उसके बाद मान लिया कब निषाद का बेटा बिकने वाला नहीं है, बटने वाला नहीं है। अब अगर बिहार में हमें सरकार बनाना है, जब तक संघ मल्ला साथ नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बना सकते, सरकार नहीं बनाते। आज पिछले 7-8 महीना से देख लेना कैसे मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। कहता है कि सर जो गलती हुआ माफ कीजिए, सहनी जी मेरे साथ आ जाइए और अपना दल को विलय कर लीजिए और अगला 2025 में मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे। आपसे बढ़कर अति पिछड़ा में कौन है? तेज तरह कोई नहीं है। आपके पास 10% वोट है, आप नेतृत्व कर सकते हैं, सिर्फ भाजपा में आ जाइए और अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने कहा भाई हम मल्लाह का बेटा है, हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में हम फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तुम कहोगे उठो तो हम उठेंगे, तुम कहो बैठो तो हम बैठेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि इधर जात भी गया और उधर भात भी गया। अरे भात जाएगा तो जाएगा लेकिन जात नहीं जाना चाहिए साथियों, जात नहीं जाना चाहिए। वो जब तक हमारा नाम फेम रहेगा तो हमको इस्तेमाल करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। तो हमने कहा भाई हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।
जब लालू प्रसाद जी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है तो निषाद का बेटा क्यों नहीं बन सकता साथियों? निषाद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? जब हमारे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो निषाद का बेटा क्यों नहीं बन सकता साथियों? क्यों नहीं बन सकता? जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में निषाद का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकते दलित की बेटी, तो निषाद का बेटी क्यों नहीं बन सकता साथियों? निषाद का बेटी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता साथियों? सिर्फ जरूरी है मजबूती से संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, और हमने लड़ाई लड़ा। अब पिछले 10 सालों में यह बात सही है कि हमारी जो मुख्य लड़ाई है आरक्षण दिलाना, वो आज आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। आज पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। थोड़ा नाम पहचान था तो सिर्फ मुजफ्फरपुर में था, पूरे बिहार में नहीं था। और जब से हम आए और आप हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, तो पूरे बिहार को हमने बताया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता है, मल्लाह का मतलब होता है कि नेतृत्व करना भी होता है, और हमने नेतृत्व करके दिखाया। कल तक एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे जाकर अपनी चप्पल खींच देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों, टिकट बांटता है। और आपने देखा 4 विधायक हम बनाए, अपने दम पर मंत्री बने। हम तो यूं कह दीजिए आजाद भारत में पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री निषाद का बेटा ने बनाया। अगर निषाद का बेटा समर्थन नहीं देता तो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनता साथियों, मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत है। तो इसलिए साथियों मजबूती से लड़ाई लड़ना, और हमने साबित किया कि बिहार में अब आने वाला समय में निषाद का बेटा जो चाहेगा वही होगा साथियों, वही होगा। लोग हमको कहते हैं कि सानी जी आप बताइए ना कहां से लड़िएगा, कोई पूछते हैं कहां से लड़िएगा, और ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है मुजफ्फरपुर में, तो हम कहते भाई हमको किसी से टिकट मांगना है, जो हमको सोचना है कि कहां से लड़ेंगे, टिकट घर में रखा हुआ है, जहां से मन होगा वहां से चुनाव लड़ लेंगे। हम किसी के पीछे पीछे घूमते हैं कि सर टिकट दीजिए, टिकट दे दीजिए। तो इसलिए साथियों आने वाला समय में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है 3री बार, और राहुल गांधी जी को भी कमबाई करना है, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही मुझे सांसद बनना, ना ही प्रधानमंत्री बनने का सपना है। हमें तो अपने समाज के लिए आरक्षण दिलाना है साथियों, ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके साथियों, 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। हम सिर्फ सांसद बनने के लिए नहीं आए साथियों, ना ही मंत्री बनने के लिए आए हैं। मंत्री तो मैं बना था, मैं योगी जी या मोदी जी जिंदाबाद करता तो अभी तक मंत्री बना रहता। कल भाजपा वाले को बात मान लूंगा तो दिल्ली में मंत्री बन जाऊंगा। सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आया हूं साथियों, हक अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। और मेरा मानना है कि इस आजाद भारत में अगर मेरा अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो उसके लिए मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। हम अपना अधिकार तुमको छोड़ेंगे नहीं साथियों, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया, आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, और आप लोग पूरा जागरूक है और आप पे पूरा भरोसा है। आज बिहार में हमने अपनी जो भी पहचान बनाया उसमें सबसे ज्यादा अगर 1 नंबर पे योगदान है तो हमारे मुजफ्फरपुर जिला का हमेशा योगदान रहा साथियों। दरभंगा जिला से भी, ऐसे तो मैं दरभंगा जिला से आता हूं, लेकिन दरभंगा से भी ज्यादा योगदान आपके जिला से हुआ था साथियों। जब देश के प्रधानमंत्री से टकराने का समय आया, एक तरफ प्रधानमंत्री जी का रैली था और दूसरी तरफ निषाद का बेटा का रैली पुलिस लाइन में था, और उसको हमने बता दिया था कि निषाद का बेटा किसी से कम नहीं है, और मैंने चैलेंज करके उनके सामने में बराबरी किया साथियों। और उसके बाद लगातार अपने समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ा साथियों। तो इसलिए साथियों, जिस तरीके से आपने हम पे भरोसा किया, पार्टी पे भरोसा किया है, उसी तरीके से बात करते रहिए। और मुजफ्फरपुर में खास करके बोछा था तो मैं कर्जदार हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये आभार आपका कभी नहीं भूलूंगा साथियों, कभी नहीं भूलूंगा। सिमरी बख्तियारपुर या बोछा हो या कुरन्नी हो, इसमें आप लोगों ने एकता का परिचय आपने दिया है साथियों। इसलिए आने वाला समय में हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं।
हम सिर्फ बिहार में विधायक, सांसद और मंत्री बनने के लिए नहीं आए। हमारा एक ही सपना है कि निषाद का बेटा को आरक्षण मिले और एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए आए साथियों। अब मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी मेरा उम्र 42 साल हुआ है और 42 साल में मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं और 20 साल और हम संघर्ष। हमारा एक ही सपना है कि निषाद का बेटा को आरक्षण मिले और एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए आए साथियों। अब मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी मेरा उम्र 42 साल हुआ है और 42 साल में मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं और 20 साल और हम संघर्ष करेंगे। 60-62 के बाद रिटायरमेंट होता है और उसके बाद लोग नेतागिरी में आते हैं और हमारे पास बहुत समय है और हम आने वाला समय में 20 साल संघर्ष करेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों। और मेरी जिंदगी में हमने कभी हार नहीं माना, मेरे जिंदगी में हमने कभी हार नहीं माना। आप सबको पता होगा, मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में जन्म लिया जहां एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर में खाना नहीं बनेगा। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, मेहनत मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी मैं करता था और संघर्ष करते करते बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया साथियों, कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था और मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। और उस वक्त से मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, 10 सालों से ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर और पागल के जैसे पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, लड़ाई लड़ रहा हूं। और मुझे खुशी है कि हम लोग लड़ाई लड़कर इतना मजबूत हो गए। क्या देश के गृह मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या देश का विपक्ष का नेता हो, आज सब लोग आज सन ऑफ मल्ला को और देख रहा है कि मुकेश सहनी का निर्णय क्या होगा। आज मेरे निर्णय पे बिहार का भविष्य टिका हुआ है। आज हम जिसके साथ जाएंगे वो बिहार में 2 अंक में जाएगा और जिसके साथ नहीं जाएंगे वो 1 अंक में रह जाएगा साथियों, 1 अंक में रह जाएगा। 10 सीट भी बिहार में जीत नहीं पाएगा जिसको हम लोग दुश्मन बनाएंगे साथियों। आज ये हमारी पहचान है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। इसी तरीके से एकजुटता के साथ आप लोग रहिए, समाज के लिए लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और हम भी करने के लिए तैयार है। आजादी से 77 साल में कई बार वोट देने का मौका आपको मिला है। 17 बार विधानसभा के लिए, 17 बार लोकसभा के लिए, और आपके भविष्य कितना क्या बनना ये आपको पता होगा। तो इसलिए साथियों, हमें अपना वोट अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराना है साथियों, अपने बच्चे के भविष्य के लिए गिराना है। तो इसलिए साथियों, और जब संगठित होइएगा तो मजबूती से आगे बढ़िएगा। जब लालू जी दल बनाए, उनके लोगों ने साथ दिया, दल को बल मिला, आज बिहार में मुख्यमंत्री बने 15 साल। आज उनके बेटा डायरेक्ट डिप्टी सीएम है, बेगर मेहनत हुए हुए, क्योंकि लालू जी विरासत बनाए हैं। काश अगर हमारे समाज में भी कोई ऐसा योद्धा जन्म लेता और समाज के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ता, आज निषाद को आरक्षण मिल जाता। आज निषाद का बेटा बेगर मेहनत किए हुए डिप्टी सीएम बन जाता। आज नहीं किसी के पीछे घूमता कि हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए। आज लोग टिकट मांगने के लिए घूम रहा है, लोग अपनी टिकट बचाने के लिए घूम रहा है। काश अगर 100 बीघा की जगह 10 बीघा जमीन होता, 90 बीघा जमीन को आप समाज के लिए उपयोग कर लेते तो आज बिहार में बड़ा नेता आप होते, बड़ा नेता होते। तो इसलिए साथियों, हम बहुत सोच समझ के आए हैं, बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग सफल हो चुके हैं। थोड़ा सा समय है, कभी कभी बादल आ जाता है, लेकिन बादल को एक न एक दिन हटना पड़ता है और प्रकाश आता है साथियों। अगर मन और दिमाग आपका सही रहेगा तो एक न एक दिन आप अपना पहचान बना देंगे साथियों, पहचान बना लेंगे। तो इसलिए साथियों, आपको विशेष क्या बोलना है, आप लोग तो हमेशा करके दिखाया है। तो इसलिए साथियों, आने वाला 2024 का चुनाव होगा, उसमें आपको करके दिखाना है, लड़ाई लड़ना है। तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना?
संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो इसलिए साथियों, संकल्प इसलिए लिया जा रहा है कि आपका दुश्मन जो है बहुत मजबूत है। वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, 3,000 4,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है और बनी हुई सरकार खरीद लेता है। वो विधायक सांसद को खरीद लेता है, जैसे हमारे 4 विधायक को 200 करोड़ में खरीद लिया। उसी तरीके से उसको लगता है कि गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसा वर्ग जो होता है वो सब वोट खरीद लेंगे। वो गलत फहमी का शिकार है। उनको लगता है कि आपका वोट खरीद सकता है तो आपको राजा क्यों बनाएगा, और जब आप अपना वोट बेच देंगे तो आपका भाई, बेटा, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। तो इसलिए संकल्प लेना है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपना बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो निकालिए। इस बार हम लोगों ने, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था, उसी तरीके से हमने एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है कि लगाइएगा यहां पे तो कुर्सी हिलेगा मोदी जी का दिल्ली में। साथियों, दिल्ली में कुर्सी हिलेगा। तो इसलिए साथियों, वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। तो इसलिए वो वैक्सीन को निकालिए और संकल्प लीजिए, ताकि ये वीडियो बनकर मोदी जी के पास जाएंगे और वो देखेंगे कि अब निषाद का बेटा अभी घूमेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और लड़ाई लड़ेगा और वो अपना वोट नहीं बेचेगा। तो सभी माता बहन गंगा जल को निकालिए, संकल्प निकालिए, सभी लोग निकालिए, सब लोग निकालिए, हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी देते हैं ना पूजा करने के टाइम में, वैसे ढक्कन को खोलिए, सब लोग ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, सब लोग लीजिए हाथ में। जो निषाद का भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं, आप लोग हाथ में लेने का काम कीजिए। और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, बाबा अमर सिंह, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा काशी, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।